नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनपी नंदिनी एंड आज के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या कहीं जाली जाली लगी रही, क्या हो गया? तो एक ही दिन में जाली लग जा रही थी, इसमें मेरी क्या गलती हो रही है? तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा बाथरूम जा रहे थे और जाली उनके मुंह में चिपक गई, इसके कारण गुस्सा हो रहे और सुबह ही सुबह गुस्सा होने लगे। तो देखिए अभी अंधेरे का टाइम था और वो चले गए हैं बाथरूम में और मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो क्योंकि बाहर अभी कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है तो मैंने सोचा सुबह सुबह यहीं पे झाड़ू लगा देती हूँ, जहाँ पे खटोली बिछी थी। और कल के दिन व्रत था, इसके कारण कल के दिन इतना कुछ काम भी नहीं कर पाई थी और अभी कुछ ज़्यादा ही सुबह हो रही है, जिसके कारण ना चिड़ियाँ भी चैं चैं की आवाज़ भी नहीं आ रही, चिड़ियों की, पक्षियों की। तो अब आ गई थी दोस्तों बाहर और देखिए बाहर ना कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है अभी और रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लोग आना जाना कर रहे हैं एक आध दो और ज़्यादा ही अंधेरा सा दिख रहा है। लेकिन हो गया था उजाला, 5:30 बजे का लगभग टाइम हो रहा था जब मैं दुकान के बाहर आई थी झाड़ू लगाने। तो दोस्तों झाड़ू लगा दी है और उरेन डाल दे रही हूँ बाहर की तरफ से। बाहर बैठी हुई हूँ और उरेन डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हल्का हल्का उजाला हो रहा है, तो मतलब सुबह भी होते जा रही है। और ये दोस्तों तार लटक रही है, मेरे को भी देखने में कन्फ्यूज़न हो गया था कि क्या है, तार थी वो, वायर लगी हुई है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। दुकान में सबसे पहले झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद फिर घर में आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। और बिल्कुल देखिए दोस्तों सुबह का समय हो रहा है ना, बिल्कुल आवाज़ तक नहीं आ रही, शोर तक नहीं है, कोई था ही नहीं बाहर आज बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जग गई हूँ और सुबह से लग गई हूँ अपने काम करने में। अम्मा पापा भी जग गए हैं, वो भी चले गए हैं बगिया की तरफ, चले गए हैं सैर करने। मैं अभी झाड़ू ही लगा रही थी और इनका देखिए ब्रश होने लग गया, ब्रश कर रहे हैं और हल्का हल्का उजाला हो गया। और कल के ये जो कपड़े डाले थे अभी तक सूखे ही नहीं है, कल मैंने धो के डाले थे लेकिन सूख नहीं पाए, बारिश होने लगी थी क्योंकि कल हल्की सी। बैठो मच्छर ना काट। तो यहाँ पे दोस्तों झाड़ू पूरे घर की लग गई है। यहाँ पे मतलब चपड़ा के नीचे तो सुबह ही लगा दी थी, तो सारा कचड़ा इकट्ठा करके इसमें भर दे रही हूँ। रास्ता के पापा इसे बाहर फेंक के आएंगे। लल्लू आ जाओ। और यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा की प्यारी लल्लू यहाँ पे बैठी हुई है, अम्मा का इंतज़ार कर रही थी, तो इन्हें रोटी खिलाने आ गए हैं। रोज़ सुबह सुबह शाम को जब भी आ जाती हैं अम्मा की ये तीनों गईयाँ, और कहाँ तो है? इन्हें रोटी खिलाई जाती है। लेकिन अभी आज एक ही आई है और 2 और अभी आई नहीं है। दोस्तों ये गईयाँ ना बहुत लाड दिखाती हैं आस्था के पापा से, अगर रोटी नहीं खिलाएंगे तो सींग ऐसे ऐसे झूठ मूठ का मारती हैं इसके मुंह में पानी और लाड आता रहेगा ना दिखाती हैं रोटी आस्था के पापा देखते से ही। बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा फाटक, ये है अम्मा का घर। अम्मा अभी गई हैं बाहर और ये है अम्मा की छोटी वाली गैया। अब इसने रोटी खा ली है, अब तंग करेगी।
मौसम देख लीजिए, मौसम तो अभी साफ है और लेकिन पता नहीं कब करवट ले ले इसका कोई पता नहीं है। अभी हल्का हल्का सा अंधेरा ही है, हल्का हल्का उजाला हो गया है। हमेशा आपको मेरे ही कपड़े मिलते हैं। नई साड़ी है मेरी, उसी में कान पोंछ रहे हैं अपना। कचरा फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा चले गए हैं कचरा फेंकने और मैं आ गई हूँ ब्रश करने, हाथ मुंह धोने, चाय आय पीनी है क्योंकि काफ़ी सुबह जग गई थी ना, तो अब बिल्कुल थक गई हूँ काम करते करते और अब फ्रेश होके सीधे चाय पीना है। तो देखिए हमारा ब्रुशदानी ना ये है, और हमारा जो ब्रुशदानी था जिसमें ब्रुश रखते थे वो टूट गया धूप के कारण, जब हम शहर से आए थे तो टूट गया था। तो अब ये जगह जो है ब्रुशदानी बन गई है। दिवाली के बाद लेंगे एक अच्छी सी नई ब्रुशदानी, जब पूरे घर की रिपेयरिंग हो जाएगी तो नई नई चीज़ें सजानी है घर पे। और यहाँ पे आस्था आलस में लेटे हुए, स्कूल जाने का मन नहीं है, जुकाम भी हो गया है हल्का हल्का आस्था को। और मैं यहाँ पे चाय लेके आ गई हूँ, सबके लिए चाय बन गई है तो लोटे में चाय छान के ले आई हूँ और जिन जिन को पीना है वो पी लेंगे। 3 कप लाई हूँ, सॉरी कप नहीं गिलास ले आई हूँ, बड़ा वाला गिलास मैं अपने लिए और छोटे छोटे इन दोनों के लिए। और आस्था की तबीयत डाउन लग रही है, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा क्योंकि कल भी स्कूल नहीं गई थी। जुकाम हो गया है इसको थोड़ा थोड़ा सा, और जुकाम हमेशा ही जल्दी से हो जाता है। यहाँ पे देखिए अम्मा पापा भी आ गए हैं और चाय आय इन्होंने भी पी लिया है। ऐसे ही अम्मा और पापा दोनों देखिए साथ में बैठ के बातचीत कर रहे थे, कुछ कुछ बातें हो रही होंगी। और उतने में आस्था के पापा ले गए हैं। देखिए चाय की कप भी रखी हुई है, अभी अभी इन्होंने भी चाय पी है। और अम्मा के ये प्यारा सा तुलसी का घड़ुआ, इसमें शिव जी भी विराजमान है। पूजा हो गई है, इतनी सुबह पापा ने पूजा कर दी है। हो गया कार और बर्थडे आ रही है। तू का है वीडियो चल रही है कौन होता है। तो दोस्तों हंसी टिटोली ख़त्म हो गई। अब मैं आ गई हूँ इस कमरे में और इस कमरे की सफाई करने। मैंने आज सोचा कि आज इस कमरे को सुबह ही सुबह साफ़ करके रख देते हैं ताकि पूरा दिन साफ़ बना रहे। ऐसे बने पूरे दिन टेंशन रहती है, ये कमरा साफ़ नहीं हुआ, ये कमरा साफ़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे खटोली हटा दे रही हूँ और बिस्तर इन सभी के झरिया के एक जगह रख दूँगी। और ये वाली जो खटोली सामने बिछी हुई है इसे हटा के टिका के रख दूँगी खड़ी करके। और आस्था भी देखिए थोड़े से जोश में आ गई है तैयार होने के लिए। मुझसे पूछ रही है कि मम्मी, मुझसे कुछ पूछ रही थी सवाल और मैंने इसे कहा कि जाओ पहले तैयार हो। तो आस्था अपने हाथों ही तैयार हो जाती है, नहा धो लेती है, हाथ मुँह धो लेती है और चाहे ड्रेस भी खुद ही पहन लेती है। रोटी मैं बना देती हूँ, उसका लंच मैं बना देती हूँ। यहाँ पे दोस्तों झाड़ू लगा दूँगी पहले इस कमरे में, पूरे ही कमरे में, और उसके बाद पूरे ही कमरे में पोछा लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों झाड़ू मैं लगा रही हूँ। आस्था अपने तैयार होने के लिए जा रही है और अम्मा आई थी, कह रही थी कि दाल बना लो। और कल भी दाल ही बनी थी और आज भी आप सोच रहे होंगे कि दाल ही बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आज दाल और करेले बनेंगे। मतलब कि फीकी फीकी सी दाल, पानी जैसी थोड़ी सी, और उसके साथ करेला। तो अम्मा करेला की सब्ज़ी बना लेंगी क्योंकि उनके करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और मैं दाल यहाँ से बना के अम्मा के यहाँ भिजवा दूँगी। क्योंकि दोस्तों इन दिनों ना यहाँ पे मतलब बाहर ही, हमारे घर के बाहर ही पेड़ पौधे खूब सारे करेलों के लगे हुए हैं। तो वहीं से कल शाम को आस्था के पापा तोड़ के ले आए थे। तो इन दिनों बिल्कुल करेला और दाल की भरमार है।
और हर एक दिन छोड़ के दाल और करेला हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और दोनों ही खटोलियों को मैंने खड़ी कर दी है और झाड़ू लगा दिया है, और पूरे ही कमरे में लगा दूँगी पोछा। ये कमरा साफ़ हो जाता है ना, फिर पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आराम जब हमें करना होता है तो हम इसी कमरे में करते हैं। और अगर हमारे यहाँ जहाँ हमारा चपड़ा बना हुआ है, जहाँ पन्नी डली है चपड़े में, अगर वहाँ पे टीन होते या फिर वहाँ पे छत होता ना, तो हम अपनी टीवी वहीं लगा देते, और बाहर ही उठने बैठने की जगह बिल्कुल बाहर होती। जैसे आप सभी कह रहे थे कि बैठक बना दो बाहर, तो बैठक तो बना दी है, लेकिन बैठक में टीवी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, जब भी तो बैठक कहलाएगा। तो टीवी तो अभी लगा नहीं सकते, कुछ दिनों का वेट करना होगा, जब हमारा एक अच्छा घर बन जाएगा, कम से कम ना कुछ तो वहाँ पे छत डल जाए, तो वो अच्छे से बन जाएगा बैठक। और यहाँ पे पूरे घर की सफाई हो गई है। अब आ गई हूँ दोस्तों बाहर। देखिए यहाँ पे सुबह ही मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो अब यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ पोछा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में इतने आधे दूर में फर्श है, तो पूरे में साफ़ हो जाएगा। फिर पूरे दिन की चिक चिक पिक पिक ख़त्म। तो जब सुबह सुबह ये सब सफाई वाले काम हो जाए ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, और साफ़ सफाई वाले जगह में फिर काम करने के अलग ही मन लगते हैं। दोस्तों अभी चटनी पीस ली है इसमें, और मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो आज आस्था की फरमाइश है, और आस्था के पापा की, कि आज बनना चाहिए उस दिन का जो लौकी रखा था उसकी पकौड़ियाँ। तो चलिए चलते हैं, उसकी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। नहाना हो ही गया है, उसके बाद बनाऊँगी खाना। वही किचन में अंधेरा है, तो पहले लाइट जला देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे आस्था के पापा लगा रहे हैं कटहल का पेड़। तो जहाँ पे मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, तो वहीं का है ये नज़ारा, और वहाँ पे ये कटहल का पेड़ आस्था के पापा लगा रहे हैं। गोबर और मिट्टी पहले नीचे मिक्स करके रख दिया है, और उसके ऊपर ये कटहल का पेड़ इन्होंने मतलब लगा दिया है। अब इसे चारों तरफ से ढक देंगे, क्योंकि नहीं ढकेंगे तो गाय और कुछ कोई भी खा जाएगा। तो आज सभी लोगों का मन था कि मैं बनाऊं बेसन के ये पकौड़ियाँ, और आलू यहाँ पे मैंने काट के रख लिया है, और लौकी उस दिन की रखी थी वो काट के मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे बेसन में ये थोड़े से मसाला मिला दे रही हूँ। तो दोस्तों सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसे पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसमें डालूँगी पानी। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, और थोड़ी देर इसे फेंटना होगा, बेसन फट जाएगा तो वो फूल जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से फिट गया है, और अब इसकी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे चूल्हे पे कुकर में रखी हुई है दाल, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और चमचा रख दिया है, और अब बनाऊंगी पकौड़ियाँ। तो पहले कढ़ाई थोड़ी सी ना गर्म हो जाए, और इसमें डाल दूँगी मैं रिफ़ाइंड ऑयल। तो हम सरसों के तेल में पकौड़ियाँ ना कम खाते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल में ही ज़्यादातर पकौड़ी ये सब चीज़ें खाते हैं। तो कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई है, सीटी भी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दी है कढ़ाई में, और अब थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल। तो यहाँ पे दोस्तों बेसन का जो मैंने घोल बनाया ना, वो थोड़ा सा गीला हो गया है, पानी ज़्यादा हो गया, तो इसे अभी गाढ़ा कर लूँगी। और इसके कारण देखिए तेल में छोटे छोटे से बुलबुले उठ रहे हैं, इसी के कारण हो रहे, क्योंकि ये गीला है और बेसन पूरे कढ़ाई में फैल जा रहा है। तो मैं पहले उसे सही कर लूँगी बेसन को। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कुछ लौकी के पकौड़ियाँ निकाल ली है। पहला घान जो बनाऊँगी वो अम्मा के घर भिजवा दूँगी, क्योंकि दाल उन्होंने बनने के लिए बोला था मेरे से, और अभी थोड़ा दाल बनने में लेट हो गया, तो अभी पकौड़ी खा के नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद जब पकौड़ियाँ बन जाएगी तो मैं दाल छौके लगा के भेज दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा घान भी डाल दे रही हूँ, और ये हैं बड़े बड़े आलू के मैंने पीस कर लिए थे, तो वही हैं बड़े बड़े आलू हैं ये लौकी नहीं है। और अब इनकी पकौड़ियाँ बना दे रही हूँ।
खा लो। आप और पापा इतने बिला तो बन तो रहे हैं, अभी इतने और बन रहे हैं। अंडा आलू हैं। इतने बिला चटनी इतनी बिला पे का धरी है चटनी। तो दोस्तों सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, ये देखिए। और आस्था को भी स्कूल के लिए भिजवा दिया है, अम्मा भी लेके चली गई हैं। और अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। कल से मेरा व्रत था तो मैं इन पकौड़ियों से व्रत तोड़ रही हूँ। और आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा सर्दीला था तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है। और कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीने लगी क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा लग रहा था सारी एनर्जी डाउन हो गई है। तो देखिए इन्हें थोड़ा कम पसंद है ये सब पकौड़ी ये सब। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।